हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का अपनी यूट्यूब क्लास अल्टीमेट मैथ्स में। और आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स को स्टडी करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.1 को आज हम स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए नया काम नए सिरे से आज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है, Which of the following expressions are polynomials in one variable and which are not? हमें ये बताना है कि जो दिए हुए एक्सप्रेशंस हैं वो पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं, और वो भी वन वेरिएबल में। स्टेट रीजन्स फॉर योर आंसर, हमें इन सभी के कारण भी बताने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स, हमारे पास टोटल हैं 5 क्वेश्चंस और इन 5 एक्सप्रेशंस में हमें एक एक को रीजन्स के साथ क्लियर करना है कि पॉलिनोमियल्स है या नहीं। तो सबसे पहले तो हमें ये मालूम होना चाहिए कि पॉलिनोमियल्स होता क्या है। पॉलिनोमियल्स की सिंपल सी पहचान है दोस्तों कि जो भी एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, जितने भी टर्म्स हैं, हाँ बता दूं आपको, टर्म्स जो है ना वो प्लस माइनस से सेपरेटेड रहते हैं। तो जितने भी टर्म्स हैं उनमें हमें जो वेरिएबल है उसकी पावर चेक करनी है, उसका एक्सपोनेंट चेक करना है। अगर उसकी पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर या यूं कह सकते हैं होल नंबर, ये ज़्यादा अच्छा आसान रहेगा। तो अगर किसी में x की पावर या वेरिएबल की पावर होल नंबर होती है तो उसे हम कह सकते हैं पॉलिनोमियल, और अगर किसी टर्म में पावर होल नंबर ना होती है तो फिर हम उसको पॉलिनोमियल नहीं कह पाएंगे। अब क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट को ही लें। 4x² में x की पावर 2 है विच इज अ होल नंबर। -3x सेकेंड टर्म है और उसमें x की पावर 1 है, ये भी एक होल नंबर है। 7 में तो x है ही नहीं तो x की पावर 0 मानेंगे, और 0 ऑफकोर्स एक होल नंबर होता है। तो इस वजह से इस एक्सप्रेशन को हम एक पॉलिनोमियल कह सकते हैं। सेकेंड एक्सप्रेशन इज y² + √2। यहाँ पर दो टर्म है और पहले टर्म में जो y है उसकी पावर 2 है, नेक्स्ट टर्म में y है ही नहीं, इसकी पावर 0 मानी जाएगी, और 2 और 0 दोनों नंबर्स होल नंबर माने जाते हैं। इस वजह से इस एक्सप्रेशन को भी हम पॉलिनोमियल कह पाएंगे। इन द थर्ड एक्सप्रेशन 3√t + t√2, इसका जो पहला टर्म है उसमें √t लिखा हुआ है और √t का मतलब है t की पावर हाफ, और हाफ एक फ्रैक्शन होती है, होल नंबर बिल्कुल नहीं कही जाती है। इस वजह से इस एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। फोर्थ क्वेश्चन भी बड़ा आसान सा है, y + 2/y। अब इसमें पहला टर्म तो ठीक है, वो एक होल नंबर की ओर इशारा करता है, बट 2/y में जब उसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे तो लिखेंगे 2y की पावर -1, क्योंकि नीचे y लिखा हुआ है और नेगेटिव इंटीजर जो है वो तो हम ले ही नहीं सकते होल नंबर में। इस वजह से ये पूरे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं कहेंगे। फिफ्थ वाला एक्सप्रेशन में आप देखेंगे सारे के सारे पावर्स जो है ना वो होल नंबर हैं, बट आप ध्यान से देखें इसमें टोटल वेरिएबल्स हैं 3, एक x, एक y और एक t। x, y एंड t 3 वेरिएबल्स हैं, जबकि क्वेश्चन में कहा गया है कि आइडेंटिफाई करिए कौन कौन पॉलिनोमियल्स हैं इन वन वेरिएबल। तो इसको हम कहेंगे दिस इज नॉट अ पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। अब हम इन सभी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को आपके सामने डिस्प्ले कर देते हैं, आप इनको अच्छे से रीड कर लें। नाउ वी आर ऑन क्वेश्चन नंबर 2। Write the coefficients of x² in each of the following। इसमें हमारे पास टोटल 4 एक्सप्रेशन यानी पॉलिनोमियल लिखे हुए हैं, और इनमें सभी पॉलिनोमियल्स में हमें x² का कोफिशिएंट पता करना है। कोफिशिएंट का मतलब ये है कि मल्टीप्लाई में कौन सा नंबर उसमें लिखा हुआ है, और हाँ उसके साइन के साथ में बताना पड़ता है। अब आप इस फर्स्ट पॉलिनोमियल को ही देखें, यहाँ लिखा है 2 + x² + x। इसमें x² मिडिल टर्म में है जो सेकंड नंबर पे लिखा है। x² के मल्टीप्लाई में कोई भी नंबर नहीं लिखा, इसका मतलब है कि x² का कोफिशिएंट 1 है। सेकंड वाले में लिखा है 2 - x² + x³। यहाँ पे भी x² मिडिल टर्म में लिखा हुआ है, जिसका कोफिशिएंट नंबर में तो कुछ नहीं लिखा, बट हाँ माइनस साइन साथ में, इसका मतलब है कोफिशिएंट है -1। सिमिलर वे थर्ड एग्जाम्पल हमारे पास है π/2 x² + x। फर्स्ट टर्म में ही x² है और उसका कोफिशिएंट क्लियर है π/2। एंड फोर्थ एग्जाम्पल जो है √2x - 1, इनमें से दोनों टर्म में कोई भी x² नहीं है, कहीं भी नहीं लिखा है, इसका मतलब है कि x² का कोफिशिएंट हमें 0 लेना होगा। तो है ना दोस्तों, ये क्वेश्चन बड़ा ही आसान सा। क्वेश्चन नंबर 3 इज गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ऑफ अ मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। दोस्तों बाइनोमियल का मतलब है एक पॉलिनोमियल है जिसमें 2 टर्म है, और मोनोमियल का मतलब होता है केवल एक टर्म वाला एक्सप्रेशन। तो इसके तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास आ सकते हैं।
अब हम कोई भी एक बाइनोमियल लिख देते हैं जिसमें डिग्री याद रहे। डिग्री का मतलब है हाईएस्ट पावर ऑफ इट्स वेरिएबल। तो जैसे हमने यहाँ लिखा है ए एक्स रेज टू पावर 35 प्लस बी। ए कोफिशिएंट है, x की पावर 35 मतलब डिग्री जो है इसकी 35 हो गई है, 2 टर्म है। अब ए और बी की वैल्यू आप जो जो ले लेंगे चेंजेबल हैं, तो बहुत सारे एग्जाम्पल हमारे पास आ जाएंगे। कुछ एग्जाम्पल आपके सामने हम नोट डाउन करके लिख दे रहे हैं यहाँ पर। क्वेश्चन में मोनोमियल के बारे में पूछा है, मोनोमियल लिखे हैं वो भी डिग्री 100 वाला। तो इसका सिंपल एग्जाम्पल ये भी हो सकता है x रेज़ टू पावर 100। वैसे यहाँ बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हमने डिस्प्ले कर दिए हैं, सो इन्हें आप आसानी से रीड कर सकते हैं। Now the next question is question number 4, which is write the degree of each of the following polynomials। क्वेश्चन में हमारे पास टोटल 4 पार्ट्स हैं, उनमें पॉलिनोमियल्स लिखे हुए हैं और हमें डिग्री बताना है। तो सबसे पहले हमें ये तो मालूम होना चाहिए कि डिग्री होती क्या है। डिग्री मैं आपको बता दूं, जो भी पॉलिनोमियल लिखा हुआ है, जो भी वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर आप चेक करें। जितनी भी सबसे बड़ी से बड़ी पावर होगी वो उस पॉलिनोमियल की डिग्री कही जाती है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x। अब इसमें 3 टर्म हैं, तीनों टर्म में अलग अलग x की पावर है। पहले में 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। अब इसमें सबसे ज़्यादा बड़ी पावर कौन सी है, तो वो है 3। इसका मतलब है इस दिए हुए पॉलिनोमियल की डिग्री है 3। नेक्स्ट पॉलिनोमियल है 4 - y²। y इसका वेरिएबल है और उसकी हाईएस्ट पावर है ऑब्वियसली 2, सो इट्स डिग्री इज 2। थर्ड एग्जाम्पल है 5t - √7। √7 तो कांस्टेंट है, t वेरिएबल वाला टर्म है 5t और इसमें हाईएस्ट पावर 1 है। इसका मतलब है ये बन जाता है, इसकी डिग्री हो गई है 1, और जिसकी डिग्री 1 होती है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। ये बात थोड़ा सा आप याद रखें। और फोर्थ एग्जाम्पल में केवल सिंपल एक कांस्टेंट टर्म लिखा है 3। अब 3 में वेरिएबल नहीं है तो हम एक मान लेते हैं, वेरिएबल नहीं है तो वेरिएबल की पावर रही होगी 0। तो ये कांस्टेंट टर्म है, इसलिए इसकी डिग्री है 0। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज इज क्वेश्चन नंबर 5, which is classify the following as linear, quadratic and cubic polynomials। टोटल क्वेश्चन हमारे पास हैं 7 और इसमें जो पॉलिनोमियल दिए हैं उनको हमें क्लासीफाई करना है। आपको पहले क्लियर कर दें, लीनियर का मतलब है जिसकी डिग्री 1 हो, क्वाड्रेटिक का मतलब है जिसकी डिग्री 2 हो, और क्यूबिक पॉलिनोमियल का मतलब होता है जिसकी डिग्री 3 हो। तो चलिए इनके एक्सप्रेशन को एक बार पढ़ लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में है x² प्लस x, इसमें हाईएस्ट पावर 2 है, इसका मतलब है क्वाड्रेटिक है। सेकंड में है x - x³, इसकी हाईएस्ट पावर 3 है, इसका मतलब है इसकी डिग्री हुई 3 और ये बन जाता है क्यूबिक। तो ये बड़े आसान से हैं, आप डिग्री चेक करते जाइए और डिग्री के बेसिस पे उनका क्लासिफिकेशन हो जाएगा। डिग्री 1 तो लीनियर, डिग्री 2 तो क्वाड्रेटिक और डिग्री 3 है तो क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आंसर आपके सामने है, आप अच्छे से इन्हें पढ़ सकते हैं और समझ पाएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ उन्हें लाइक ज़रूर किया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें। अपने पिछली वीडियोस देख करके आप उनका रिवीजन कर सकते हैं। जल्दी ही हम आपके सामने नए क्वेश्चन साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच।